इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एपीओ वैकेंसी के लिए उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ब्यौरा दिया था। 18 जनवरी को एक नया नोटिफिकेशन आया था। तो जो अभियोजन निदेशालय है उसने ये जानकारी मांगी थी, ब्यौरा मांगा था कि किस जगह किस विभाग में कहाँ कितने जो एपीओ के सीट्स हैं वो रिक्त हैं, उसी के आधार पर इनका नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। दोस्तों कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। सच्चाई असल में ये है कि उत्तर प्रदेश एपीओ 2018 के बाद अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और 2022 में यूपी एपीओ और पीसीएसजे की वैकेंसी आनी ही आनी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अप्रैल से मई तक एपीओ का नोटिफिकेशन जारी होगा, आफ्टर दैट पीसीएसजे का भी नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में आया। तो ये 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आया। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं एवं 11 अध्याय हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, तो ये प्रक्रिया विधि है। अमेनिया प्रेसुमंटर राइटिटेक्टा सूक्ति का अर्थ है, इस सूक्ति का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य विधि है लेक्स फोरी, साक्ष्य विधि है लेक्स फोरी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्न में से किस हेतु लागू होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु लागू किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्रवाइयों में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्रवाइयों में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं वीडियोज भी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेता हूँ, मैं वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस पर बनाता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ सिर्फ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप एपीओ और पीसीएसजे की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। सर जेम्स एफ स्टीफन। जैसे दोस्तों ये प्रारूप वाला क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था, दंड प्रक्रिया संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था, और साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो सर जेम्स एफ स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता। मध्यस्थ, मीडिएटर नहीं आ सकता। दोस्तों अगर साक्ष्य अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत जो मध्यस्थता है वो नहीं आ सकती। नेक्स्ट, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई, मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय में दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत वह एविडेंस नहीं माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य होता है केवल जब यह न्यायालय के समक्ष दिया जाए। ओरल एविडेंस दोस्तों तभी स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिसिबल होगा यदि वह न्यायालय के समक्ष दिया जाए तब। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया साक्ष्य अधिनियम में। साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि को शामिल किया गया, तो ये 17 अक्टूबर सन 2000 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि सुसंगत हो तब। नेक्स्ट, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य हैं यदि अन्यथा सुसंगत हैं। न्यायालय ने ये कहा। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल वाधवा। तो अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य हैं यदि वह सुसंगत हैं तब, और ये किसमें
ये जो निर्णित हुआ तो कौन से बाद में निर्णित हुआ, तो ये पुष्पा देवी बाद में निर्णित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता परिस्थितिजन्य साक्ष्य का, उल्लेख नहीं करता परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। नेक्स्ट, सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य। दोस्तों जो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है तो उसे सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है। तो ये किस बाद में निर्णय दिया गया, तो निर्णय दिया गया है टोमांसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, टोमांसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया कि फिल्म का हिस्सा सीसीटीवी कैमरा सर्वोत्तम साक्ष्य है। नेक्स्ट, किसी बाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है विवादक तथ्य। होता क्या दोस्तों, कोई एक बिंदु पर एक पक्ष सहमति जताता है और दूसरा पक्ष अगर सहमति नहीं जताता है, एक पक्ष स्वीकृत करता है एक पक्ष अस्वीकृत करता है, तो इस प्रकार के तथ्यों को विवादक तथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर की ग्रहता से संबंधित बात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर की ग्रहता से संबंधित बात। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 SC 157, मोस्ट इंपोर्टेंट, टेप रिकॉर्डर की ग्रहता से संबंधित बात R.M. मलकानी, R.M. मलकानी। किसी तथ्य को साबित नहीं कहा जाता, वह ना साबित हो और ना ही ना साबित। किसी तथ्य को साबित नहीं कहा जाता है जब वह ना तो ना साबित हो और ना ही ना साबित, वह ना साबित हो और ना ही ना साबित। नेक्स्ट, तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान निहित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, धारा 5 में विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, धारा 5 में, 5 से संबंधित। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्रहता है, ना तो समानार्थी और ना ही समविस्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 किस धारणा से संबंधित है, रेस जेस्टे, रेस जेस्टे। अनेक प्रकार के तथ्य जो एक ही मामले से किसी विशिष्ट प्रकार से संबंधित हों सुसंगत है, कहाँ डिफाइन किया गया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में, और धारा 6 क्या है, रेस जेस्टे। कई क्वेश्चन इसमें एक में ही सम्मिलित है, रेस जेस्टे और अनेक प्रकार के तथ्यों में शामिल मामले प्रकार से संबंधित हों सुसंगत हैं, धारा 6, इसे क्या कहते हैं, रेस जेस्टे। नेक्स्ट, वे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं, कौन सा सिद्धांत है, रेस जेस्टे का सिद्धांत। सांबल दास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है रेस जेस्टे के संबंधित तथ्य और कार्य से। धारा 8 में निम्न में से क्या सुसंगत है, हेतु, मोटिव, तैयारी, आचरण। अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में वर्णित है। हेतु को परिभाषित किया गया धारा 8, निश्चायक सबूत धारा 4, प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 और प्राइवेट दस्तावेज धारा 75। तो दोस्तों ये थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और लगातार इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप लोगों को यूपी एपीओ और यूपी पीसीएस जे एंड ऑल लॉ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहें। और दोस्तों मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं सिर्फ उसी पे वीडियो बनाता हूँ जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।